नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिवाली की रात जब पूरे देश के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इस दिन अपने घर में उजाला जरूर करता है। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक घर के अंदर अंधेरा हो गया और अंधेरा कराने वाला कोई और नहीं, उस घर की मालकिन ही थी। यानी कि एक पीएसी इंस्पेक्टर का आधी रात को उसके घर के सामने गेट से महज कुछ चंद कदमों की दूरी पर एक अज्ञात हमलावर ने, जो काले रंग की हुडी पहनकर आया था, एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। ये इंस्पेक्टर थे सतीश कुमार सिंह, जो पीएसी में बतौर इंस्पेक्टर तैनात। लेकिन इंस्पेक्टर होने के बावजूद जो हमारे सूत्र बताते हैं, इन साहब को बाबाओं का और टोने टोटकों का शौक लग चुका था। ये साहब लगातार एक बाबा के टच में थे और बाबा इन्हें लगातार अजीब-अजीब से निर्देश दे रहे थे। पहले उस बाबा ने इन इंस्पेक्टर साहब को, जिनसे सभ्य समाज के अंदर ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती, इन इंस्पेक्टर साहब को, सतीश कुमार सिंह को, बाबा ने पहले बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वेश्यावृत्ति में लगी हुई जो औरतें हैं, उनके साथ संबंध बनाइए, तो आपका भला होगा। फिर अचानक बाबा बताते हैं कि उनकी एक जमीन पर खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वो खजाना साहब को तभी मिल सकता है जब वो किसी ऐसी लड़की से संबंध बनाए जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो। बस, फिर क्या था? यहीं से इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह अपनी नौकरी को ताक पर रखकर, अपने रुतबे को ताक पर रखकर एक ऐसी लड़की की तलाश में लग गए जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो। इसके लिए बहुत सारी लड़कियों के, औरतों के, महिलाओं के संपर्क में वो लगातार आए। कई बार तो जो बतौर इनकी पत्नी, कई बार तो ऐसा हुआ कि ये उन लड़की और महिलाओं को अपने दोस्तों के साथ अपने ही घर पर लाने लगे, और वो भी तब जब घर पर इनकी पत्नी और बेटी भी हुआ करती। मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। इधर इंस्पेक्टर सतीश कुमार एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो, और उधर उनकी पत्नी लगातार इससे आहत हो रही थी। आहत इस कदर हो गई कि उन्होंने ये सारी बातें अपने भाई को बता दी। भाई, जिसका नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है, जो अब इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने किसी भी भाई को चोट पहुंचेगी, वो चोट देवेंद्र को भी पहुंची, और बहुत पढ़े लिखे देवेंद्र कुमार वर्मा अपनी बहन के लिए खुद फील्ड में उतर गए, और इन सब ने मिलकर, बहन भाई ने मिलकर ये सोच लिया कि अब जो इंस्पेक्टर सतीश कुमार है उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सतीश कुमार यानी कि जीजा देवेंद्र का कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, ये सारी लोकेशन जानने के लिए एक दिन देवेंद्र कुमार ने सतीश चंद्र की गाड़ी, क्रेटा गाड़ी के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया और उसकी लोकेशन एक ऐप द्वारा डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे ली। इसके बाद से
जहां भी सतीश चंद्र जाते थे उसकी पूरी लोकेशन उन देवेंद्र के मोबाइल पे आती रहती। यही करते करते इसके लिए दिवाली की रात चुनी गई, क्योंकि दिवाली की रात वैसे ही बहुत पटाखे चलते हैं, इसलिए गोलियों की आवाज नहीं होनी और इसके लिए टाइम भी तय कर लिया गया। देवेंद्र कुमार सतीश कुमार सिंह अपनी पत्नी भावना सिंह और बेटी के साथ प्रयागराज गए थे किसी किसी रिलेशन में, फंक्शन में शामिल होने। वहां से रात 2:10 पर जब वो लौटे, तो लौटने के बाद जब वो गाड़ी से उतरकर अपना गेट खोलने के लिए उतरे, इसी दौरान एक नकाबपोश हुडी पहने हुए काले रंग की आता है और एक के बाद एक 5 गोलियां उसको मारता है, जिनमें से 2 गोली पेट में, एक हाथ में और एक इंस्पेक्टर सतीश कुमार के गले में लगती है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, जांच शुरू होती है, पत्नी से पूछा जाता है, पत्नी मना कर देती है। पता लगता है कि इनके तो पहले ही इतने रिलेशन थे, ये बात सामने आती है। पुलिस उस दिशा में जांच करना शुरू कर दे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। 5 टीमें बनाई गई पुलिस की, करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को तलाशा गया, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिला। एक कैमरे के अंदर 2 बातें इस सारे पूरे विवाद में शक की सुई अपराधी तक कैसे पहुंची, 2 बातें। एक एक कैमरे के अंदर, सीसीटीवी कैमरे में इनकी गाड़ी तो नहीं आ रही, लेकिन जो भावना के चीखने की आवाज थी वो 70 सेकंड बाद आई। यानी कि अगर गोली चली थी और भावना गाड़ी में बैठी थी, इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी, तो उनको तभी चीखना चाहिए था, लेकिन वो काफी देर बाद चीखने की आवाज आई। उसमें गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें साउंड आ रहा था, जिसमें भावना के इंस्पेक्टर सतीश चंद्र की बीवी के चीखने की आवाज आई। पुलिस को यहां से शक शुरू हुआ कि अगर गोली चली थी तो पत्नी तभी चीखती, बाद में क्यों चीखी। इसके बाद बहुत सारे सीसीटीवी खंगालने के बाद उन्हें एक सीसीटीवी कैमरे में साइकिल पे जाता हुआ एक काले रंग की हुडी पहने हुए शख्स दिखाई देता है। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने यहीं से साइकिल सवार जो हुडी पहने हुए था उसको ट्रेस करना शुरू किया। बहुत सारे ई रिक्शे वालों से पूछा गया। एक ई रिक्शे वाले ने करीब 2 किलोमीटर आगे बताया स्टेशन से कि उन्होंने एक इस तरीके के शख्स को उस दिन छोड़ा था। पुलिस यहां से चालू हो गई हुडी वाले को तलाश। फिर वो साइकिल सवार ने एक स्थान पर अपनी साइकिल लगाई। वहां से उसने अपने जो कैरियर में पीछे लगाए हुए थे बतौर पुलिस कपड़े बदले। उन कपड़ों को और जो एक 315 का कट्टा था, एक 765 बोर की पिस्टल थी, उसको सबको लपेटा, एक ईंट में बांधा और नहर में फेंक दिया। इसके बाद वो अपने घर चले गए। क्योंकि जो देवेंद्र कुमार वर्मा थे, पढ़े लिखे थे, बीटेक थे, तो उन्होंने अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ दिया था, जो आरोपी है, और अपने भतीजे को कहा कि इस पे बार-बार कुछ-कुछ खाना-वाना मंगाता रहियो, ताकि ये लोकेशन आती रहे कि मोबाइल वहां चल रहा था और वहां इस्तेमाल हो रहा था। ऐसा हुआ भी, लेकिन क्योंकि पुलिस अब हुड्डी सवार को ढूंढ रही थी और ई रिक्शे वाले ने पहचान लिया था, इसलिए पुलिस को अब ऐसे ही शख्स की जरूरत। यहां पर भी बात नहीं बनती, लेकिन एक तीसरा क्लू और मिला पुलिस को। जिन चप्पलों को पहनकर हुडी सवार जो साइकिल चलाने वाला जो शख्स था, जिन चप्पलों को उसने उस वक्त पहना हुआ था साइकिल चलाते वक्त, जब इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह का साला देवेंद्र वर्मा थाने आया, तो उसने वही चप्पल पहनी। बस फिर क्या था, चप्पल से पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो यही शख्स है। इसके बाद पुलिस ने चुपके से ई रिक्शा चालक को उसे दिखाया। उसने भी इस कदकाठी की और हुलिये की पुष्टि कर दी कि यही शख्स था। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो देवेंद्र कुमार वर्मा टूट गए। उन्होंने बताया कि इस तरीके से सारा वाकया हुआ।
जो पानी था वो सर से ऊपर जा चुका था। सतीश कुमार सिंह लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर रहे थे, महिलाओं को अपने घर भी लाते थे, अपने दोस्तों के साथ भी लाते थे और इसके लिए उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो बहन थी, वो लगातार परेशान हो रही थी, विरोध करती थी तो मारपीट की जाती थी। इस सब से आहत होकर उन्होंने दिवाली की रात चुनी और अपने ही जीजा को ठिकाने लगा दिया, जिसमें उनकी बहन यानी कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार की पत्नी भी शामिल थी। तो इस तरीके से एक बाबा के जाल में फंसकर, तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर, खजाने की बात मिलने की बात सुनकर आप समझिए किस तरीके से एक पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी दुनिया से चला गया, लेकिन खजाना नहीं मिला, क्योंकि ये बाबा का माया जाल था और बाबा अनाप शनाप तरीके की बातें करके खजाने का लालच देकर ऐसा करा। बहरहाल जो भी हो, एक परिवार बर्बाद हो गया। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन क्योंकि एक बाबा के माया जाल में फंसकर इस तरीके की हरकतें सभ्य समाज में शोभा नहीं देती और सचमुच उसने पूरा परिवार निगल लिया। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।